जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 22 से 28 नवंबर 2024 तक परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले स्थित व्रती नगरी पिंडरई में आयोजित इस महोत्सव के अंतर्गत ही 24 नवंबर 2024 को मुनि संघ का भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह भी आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस 7 दिवसीय महामहोत्सव में प्रथम एवं द्वितीय दिवस के मनभावन दृश्यों को। मध्य प्रदेश के मंडला जिले स्थित व्रती नगरी पिंडरई में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 22 से 28 नवंबर 2024 तक श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के अंतर्गत ही 24 नवंबर 2024 को मुनि संघ का भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह भी आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन के प्रथम दिन यानी मंगल ध्वजारोहण दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत भव्य घट यात्रा निकालने के साथ हुई। निकले नील गगन के तले, शीश पे कलशों को ले, श्रावक जन निकले। धर्म किरण का उदय हुआ है, भक्ति कमल मन तृप्त हुआ है। धर्म किरण का उदय हुआ। इस घट यात्रा में रथों पर सवार सौभाग्यशाली परिवार प्रभु पालकी को लिए पुण्यवान श्रावक ढोल नगाड़ों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य गंतव्य की ओर रवाना हुए। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। शीर नीर के कलश को रख कर भक्त सभी हर्षाए हैं। हृदय भक्ति मेघ बना है, भाव का जल ले आए हैं, भाव का जल ले आए। इस भव्य घट यात्रा के दौरान प्रतीक्षारत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य किया। इस बीच जिनेंद्र भक्तों की श्रद्धा आस्था का सागर उमड़ पड़ा। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पुण्य प्रतापी परिवारों ने गुरुवर से आशीर्वाद लेने के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर मंगल कलश स्थापित किए और विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए। धर्म की ध्वजा रही लहरा, धर्म की ध्वजा रही लहराए। युगों युगों से ध्वजारोहण के बाद विशिष्ट जनों ने गुरुदेव के सानिध्य में फीता खोलकर प्रवेश मार्ग को प्रशस्त किया। इस दौरान पुण्य प्रतापी परिवारों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। उद्घाटन के पश्चात सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के मध्य मंगल कलशों के पवित्र जल से मंडल जी एवं वेदी शुद्धि की क्रियाएं की।
ओम ह्रीं पवन कलसेन मंडप शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं कुबेर कलसेन मंडप शुद्धिं करोमीति स्वाहा ओम ह्रीं ईशान कलसेन मंडप शुद्धिं करोमीति स्वाहा बोलो ओम ह्रीं गारुन्मत कलसेन मंडप शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं मरकतमणि। अब समय आया गुरुदेव की अमृतवाणी का। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने पंचकल्याणक के महत्वता के विषय में बताते हुए श्रावक श्राविकाओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। इस सब अनुष्ठान की इसलिए जरूरत पड़ती है कि ये स्थल आज के पहले पहले सामान्य स्थल था, सामान्य तरह से आवागमन था, अशुद्धियों की भरमार भी रही होगी, लेकिन 84 मंत्रों के द्वारा विधिवत ध्वजारोहण संपन्न करते हुए मंडप में प्रवेश करते हुए अष्टकमारियों के द्वारा, इंद्रानियों के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र की शुद्धि की गई है। और ध्यान रखना, शुद्धियों के क्षेत्र में मंत्र की शुद्धि, जल की शुद्धि और अपने भावों की शुद्धि श्रेष्ठतम शुद्धि मानी गई है। मंत्रों के माध्यम से, जल की पवित्रता से हम स्थानों की शुद्धि करते हैं और स्थान को शुद्ध करने का ये विधि विधान प्रतिष्ठा शास्त्रों में लिखा गया है। इसलिए अब ये स्थल सामान्य स्थल न रह करके पवित्रता की अयोध्या नगरी बन गई है। जैसा कि भैया जी ने आपको निर्देश दिया है, अब इसके अंदर मुंह में कुछ खाते हुए, चबाते हुए, जूते मोजे चप्पल के साथ प्रवेश वर्जित है। अपने अंदर लाए गए सामग्रियों में खान पान की सामग्री, तम्बाकू, गुटखा आदि लेकर के आना वर्जित है। और जितना क्षेत्र शुद्ध किया गया है उसके बाहर ही आपको अपने बाकी के शेष अशुद्ध पात्रों को वहीं पर रखना है और पवित्रता से इसे अयोध्या नगरी मान करके, और अयोध्या नगरी ही नहीं, प्रतिष्ठित जिन बिंब विराजमान होने से। प्रवचन के उपरांत विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं पदाधिकारियों ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत करते हैं हम। स्वागत अभिनंदन के बाद अवसर आया प्रेरणादायक सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जिसमें पिता एवं गुरुवर के द्वारा बताए गए सदमार्ग पर चलने से अच्छे व्यक्तित्व निर्माण के भाव को दर्शाया गया। मैं घूमने के लिए जा रहा था तो सर्दी सी लग रही है, बाहर कई कदम मैंने रखे लेकिन चाय की व्यवस्था कहीं दिखी नहीं। रामो, एक कप चाय बना लाओ बाबूजी के लिए। मेरे बाबूजी के लिए भी एक कप चाय तो नहीं बना सकती? उस काम के लिए भी नौकर चाहिए। आखिर तुम्हारा इस घर में होना ना होना मतलब क्या है? अगर सारे काम ही नौकरों पर थोपते रहोगे तो जिस दिन इन नौकरों ने हड़ताल कर दी उस दिन तुम क्या करोगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहू नाराज है। अरे बाबूजी क्या नाराजगी इसकी, जब देखो जब नाक चढ़ा के बैठती है। यदि वर्ष में तुम 12 साड़ी खरीदती हो तो 6 खरीदो। 6 साड़ियां के जो पैसे हैं वो किसी मंदिर में, किसी नाथ आश्रम में या गौशाला में सहयोग के लिए दे दो। हमारे बाबूजी को किसी ने किडनैप कर लिया। क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन में पैसे नहीं भेजे तो हमारे पिताजी को मार डालेंगे। तुमसे हमने 10 लाख रुपए मांगे, तुम 10 लाख रुपए ले आए, तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। मेरे बाबूजी को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं होगा। रखो बैग और उल्टे पांव निकल जाओ। तूने तो कहा था कि तेरे बेटे तुझसे इतना प्रेम करते हैं कि केवल तेरी बात सुनते ही तेरा बेटा नंगे पांव दौड़कर पैसा ले आएगा। मरने के लिए तैयार हो जा। वो कागजों से भरा हुआ बैग मुझे देकर गया है कि मेरे बाबूजी को प्रेम करना
मेरे बाबूजी को समय समय पर भोजन देते रहना, उन्हें भूख बहुत लगती है। तू केवल मरने वाला है, मैं तुझे मार डालूंगा कि 3 दिन बाद मैं तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास ले आऊंगा, बढ़ाकर पैसा दे दूंगा। अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है। बाबूजी वहां पहुंच गए जहां उन्हें पहुंचाना था। सही कह रहे हो ना? तेरे लालने पालने में मैंने ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी जो तू ये दुआ मनाने लगा कि तेरा बाप मर जाए? आपने मुझे मार्ग दिखाया, मैं धन्य हो गया। यदि मेरे पड़ोस में भी आपकी तरह कोई बुजुर्ग रह रहा होता तो मैं नहीं बिगड़ता। एक एक पैसा कमाना, तब पता लगेगा कि पिता की रोक टोक और अपने पैसे की रोक टोक में क्या अंतर होता है। पैसा अगर आपको मिल जाए और संस्कार आपको नहीं मिले तो आपका बच्चा भटक जाएगा, आपका बच्चा भटक जाएगा। ये पैसा खा जाएगा, ये रिश्ते खा जाएगा, ये पैसा खा जाएगा, ये रिश्ते खा जाएगा। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 23 नवंबर 2024 को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक, शांतिधारा एवं अर्घ्य समर्पण के साथ हुई। चत्तारि मंगलम वरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतुदम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम वरंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम शाहु लोकोत्तम केवली पन्नतुदम लोकोत्तम चत्तारि शरणं भुजामि रन्ते शरणं भुजामि सिद्धे शरणं भुजामि शाहु शरणं भुजामि केवली पन्नतम धम शरणं भुजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते सिंधु पांच तीर्थंकराय द्वादश परिविष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभू सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्तानंद संसार चक्रपरि मर्दनाय अंत ज्ञान दर्शन विशुकास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणाय फणा मंडल मंडिताय ऋषियारिका सनावक सनाविका प्रमुख सर्वनाशनाय घाति कर्म नाशनाय घाति कर्म नाशनाय अबाधम अस्माकम। शांतिधारा के बाद संगीतमय वातावरण में झूमते थिरकते श्रावक एवं श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर अपना सौभाग्य जागृत किया। अगले क्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर के निर्देशन में विधिवत क्रियाओं को किया और फिर जिनेंद्र प्रभु को अष्टद्रव्य अर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। अर्घ्य समर्पण के पश्चात पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य समता सागर जी गुरुदेव सहित उनके पूरे सत्संग को शास्त्र आदि भेंट किए और पूज्य गुरुवर का श्रद्धा पूर्वक पाद प्रक्षालन किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। अगले क्रम में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से काव्य गंगा बहने के साथ ही पंच कल्याणक के महत्व एवं सार की अमृत वर्षा हुई। पंच कल्याणक महामहोत्सव सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है। क्यों? इसलिए कि जब भरत और ऐरावत क्षेत्र में
तीर्थंकर भगवंतों का अभाव हो जाता है। साक्षात केवली भगवान इस धरा पर नहीं रहते हैं। बड़े बड़े रिद्धिधारी आदि मुनि तपस्या करते रहते हैं। उस समय जब केवली नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, तो उन रिद्धिधारी मुनियों को वंदना करने के लिए, सामान्य मुनिजनों को वंदना करने के लिए और इन ग्रस्त श्रावक श्राविकाओं को अपना धार्मिक कर्तव्य करने के रूप में पूजन करने के लिए साक्षात भगवान नहीं है। साक्षात भगवान नहीं है तो अब क्या करें? जिस समय साक्षात भगवान है तो साक्षात भगवान की पूजा होती। समोसरण लगा है, चलो समोसरण में पूजा करके आ जाओ। अब समोसरण नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, केवली भगवान नहीं है, फिर ये श्रावक श्राविका किनकी भक्ति करें, मुनिजन किनकी वंदना करें? तब जैन परंपरा में तीर्थंकर भगवंतों की वाणी में, उनके उपदेश में स्थापना निक्षेप का विधान आया है और कहा गया कि जो तीर्थंकर केवली परमात्मा जिस स्वरूप को और जिन गुणों को प्राप्त करके अरहंत से सिद्ध बने हैं, ऐसे उन अरहंतों का स्मरण करते हुए वीतरागता के उन बिंबों की स्थापना करें। वह धातु के बिंब हो सकते हैं, वह पाषाण के बिंब हो सकते हैं, पाषाण में रत्न आदि विशेष उनके बिंब हो सकते हैं, धातु और पाषाण के ही बिंबों की स्थापना होती है। और किसी भी तरह से केमिकल से ढले हुए लकड़ी आदि के, प्लास्टिक आदि के, ये सारे बिंब वर्जित हैं। ये आपको अवलोकनीय हो सकते हैं, आपके लिए 100 पीस में रखने योग्य हो सकते हैं, लेकिन पूजा करने के योग्य नहीं होते हैं। ऐसे बिंबों की प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। प्रतिष्ठा किन बिंबों की जाती है? जो पाषाण से निर्मित हों अथवा धातुओं से निर्मित हों। प्रवचन के बाद श्रावक श्रेष्ठियों एवं समारोह में पधारे विशिष्ट अतिथियों ने गुरुदेव को नमन वंदन कर उन्हें भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किए। इसके साथ ही सभी का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि एवं पूर्व मंत्री जी ने अपने विचार भी व्यक्त किए। आमंत्रण का मान रखा है, यही सोच हम गर्वित हैं, यही सोच हम गर्वित हैं। हर हृदय यह भाव यही है, अतिथि देव समान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा। यहाँ पर हम सबको, और ये जो पंचकोशी गजरत उत्सव का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है कल से, हम सब इस गजरत महोत्सव में यहाँ उपस्थित, और आने वाले समय में पूरे 28 तक ये कार्यक्रम चलेगा। ये प्रतिदिन जो कार्यक्रम हमारा निश्चित प्रतिदिन का है, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे माताजी, सभी संतगणों को प्रणाम करता हूँ। पर विशेष तौर से मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता होती है कि परम पूज्य विद्यासागर महाराज जी का बहुत सानिध्य देश भर में समाज को मिला है, और मुझे व्यक्तिगत तौर से भी अनेक ऐसे कार्यक्रमों में उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। हमेशा परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज का सानिध्य मुझे और आप सबको भी मिलता है। बड़े मैं उनके कृतज्ञ हूँ। कैसे शुभ अवसर पर ये हमारा कार्यक्रम हो रहा है। अभी पिछले 4 दिन पहले मेरा गुड़गांव भी जाना हुआ, उसकी तैयारियों की दृष्टि से 7 तारीख को वहाँ भी गजरत के अंतिम दिन वहाँ भी मुझे शामिल होना है। ऐसे लगातार आज मुझे ये भी कहते हुए प्रसन्नता होती है कि
इसे सनातनी धर्म को मैं आज तथागत जी महाराज और उनके सानिध्य में उनके वचनों। अगले क्रम में संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की और इस बीच श्रावक श्राविकाएं नाचते झूमते प्रभु भक्ति में रम गए। अब समय था गर्भ कल्याणक प्रसंग का, जिसमें इंद्र इंद्राणियां नृत्यमय तत्व चर्चा करते हैं। देव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। बोलिए इंद्राणी। कि मनुष्य पशु के समान कैसे होता है? धर्म के अभाव से ही मनुष्य पशु के समान होता है। जय जिनेन्द्र। संसार में उत्तम रत्न कौन सा है? हे देवी, संसार में सम्यक दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ रत्न है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे मन में जिज्ञासा है, समाधान कीजिए कि किसको नाश करने वाला त्रिलोक पूज्य हो जाता है? मोह राग द्वेष विषय कसाय नाश करने वाला ही त्रिलोक पूज्य हो जाता है। अगली कड़ी में सौधर्म इंद्र शचींद्राणी के साथ दरबार में पधारते हैं और सिंहासन पर विराजमान होते हैं। वहीं उनके आगमन पर स्वर्ग से आई अप्सराएं नृत्य प्रस्तुति देती हैं और फिर सौधर्म इंद्र इंद्रगणों की जिज्ञासाओं का समाधान करती हैं। जीव को मार्ग दिखाया प्यारा, करता है भव से किनारा। संसार परिभ्रमण करने वाले प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसे करने के बाद जीवन सफल बनाया जा सके? कृपया कल्याण मार्ग का निर्देश दीजिए। हे तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाली इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है, अतएव प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। पैरों की पायल बजी, इंद्राणी इनको छोड़ के चली। सम्यक दर्शन को अपने महान कहा है, क्या उसे
प्राप्त करने का भी कोई मार्ग है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न ज्ञायक स्वभावपूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि 7 तत्व और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। हे सुरेंद्र, सम्यक दर्शन महान है, यह सिद्धांत में कहा है, ऐसा क्यों? सम्यक दर्शन की है महिमा आतर के प्राणी होता भव पार, आतर के प्राणी होता भव पार। भक्ति में ये झूमे देखो रे मन बाबरा, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमान, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमान। संसार के सब प्राणी तीर्थंकर नहीं बन सकते, कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। केवली श्रुत केवली के पाद मूल में लोकोपकारी 16 कारण भावना का चिंतन कर जीव तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य का बंद कर लेता है। जिज्ञासा समाधान उपरांत दरबार में नृत्यांगना ने नृत्य प्रस्तुति से समूचे वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया। झनक झनक झन बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया मोरी, बाजे पायलिया मोरी। झनक झनन झुमक छनन, झनक झनन झुमक छनन मोरी, झनक झनक झन बाजे पायलिया। निसा निसा रे सा रे प ग म रे सा नि सा ग ध नि प म ग म नि द प नि सा रे प ग म रे सा नि सा रे म रे सा नि सा रे म रे सा नि सा। कंचन का सिंचन कर जाती रति कुंजन में, अंचल में चंचल सी दामिनी भर लाती है। किरणों की बेला में, किरणों की बेलों पर, किरणों के फूलों से। गर्भ कल्याणक प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र शचींद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं और इंद्र गणों की जिज्ञासाओं का लगातार समाधान कर रहे हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है तो सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। जिन देव तुम्हें नमन है, नमन है, नमन है, जिन देव तुम्हें नमन। सती आती है और उठाती है। वहीं शचींद्राणी के पूछने पर बताते हैं कि अयोध्या में महाराज नाभिराय के यहाँ 15 माह बाद तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण होने वाला है। इस जानकारी पर दरबार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। आप तो जानती हो मेरा मस्तक यूं ही किसी के सामने नहीं झुक सकता। यह मस्तक उन्हीं के सामने झुकता है जिसमें संसार को शाश्वत मार्ग दिखाने की क्षमता होती है। हे नाथ, यहाँ तो कोई महापुरुष नहीं दिख रहा, क्या कोई अंतर कक्ष में आसीन हो गया है क्या? आज से 15 माह बाद अयोध्या नगरी में महाराज नाभिराय के यहाँ जगत जननी माता मरु देवी की कोख से तीर्थंकर प्रभु का जन्म होगा। इसके पश्चात सौधर्म इंद्र स्वर्ग से धनपति कुबेर को बुलवाते हैं और उन्हें अयोध्या नगरी की रचना करने का आदेश देते हैं। धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना करवाते हैं। यहाँ पर जगत जननी माता मरु देवी की कोख से प्रथम तीर्थंकर
प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा और 84 खंड का महल बना दो और वह महल इतना सुंदर हो कि यह स्वर्ग नगरी भी उसके सामने फीकी लगे। जो आज्ञा में। भाई बहन देखो, हर नगरी की रचना अपार देखो, वो चारों तरफ जय जयकार देखो। नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो। नगरी रचना रचाए और देवी के आंगन में मोतियन चौक पुराए। हाँ धरती पर चारों तरफ जयकार देखो। नगरी काज भक्ति कर देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो। देखो देखो अयोध्या देखो, अयोध्या देखो। आए तो सब दुख भागे, रोग दोष कछु निकट न जाए। इधर सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्ट देवियाँ माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं। सेवा करने आई है, सेवा करने स्वीकार करो माँ। त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए। जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। दर्शन तुम्हारा पाया, दर्शन तुम्हारा पाया, कल्याण करो माँ। त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी। धन्य माँ तुम धन्य भगवान गर्भ में आए, ओ धन्य माँ तुम धन्य भगवान गर्भ में आए। संसार के सब जीवों को ये हर्ष दिन आए, संसार के सब जीवों को ये हर्ष दिन आए। प्रमुदित करे गुणगान, प्रमुदित करे गुणगान हम स्वीकार करो माँ। त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी। इसके उपरांत रात्रि के चौथे पहर में माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। हम स्वप्न में हाथी देखा, ऐरावत मत वाला। दूजे में एक बैल को देखा, उन्नत कंधों वाला। तीजे में देखा वनराज, गूंज उठी जिसकी आवाज। माता की गहरी नींद में मगन, देखते देखते जीवन सोल सपन। कलशी उठ भज सिंधु बोले, स्नान करे लक्ष्मी का। पास मेरी गुलाब से गुंथित दो मालाएं देखी। अंधकार को नशता देखा, भास कर मनहारी। युगल मीन गोत चल गई, मीर गुंज में भारी। स्वर्ण कलश माता ने देखा, रतन जड़ित चमकारी। स्वर्ण कलश माता ने देखा, रतन जड़ित चमकारी। झूम
तक माने देखा कमलों सरोवर दूर क्षितिज तक उठती ऊंची लहरों वाला देखा एक समुंदर उठती ऊंची लहरों वाला देखा एक समुंदर रतन जड़ित सिंहासन देखा जिसका रूप अनोखा स्वर्ग विमान दिखा माता को जिसमें देव था सुंदर स्वर्ग विमान दिखा माता को दर्शकों, आज आपने देखे मध्य प्रदेश के मंडला जिले स्थित व्रती नगरी पिंडरई में 22 एवं 23 नवंबर 2024 को आयोजित हुए श्री 1008 मत जिनेन्द्र पंच कल्याणक गजरत महोत्सव के अनुपम दृश्य। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम 22 से 28 नवंबर 2024 तक परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।